नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी है, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, ये उपाय तो नहीं है, जानकारी है। कई बार ऐसा होता है, हमें कई चीजों की जानकारी नहीं होती है, तो हम कुछ ऐसा कर्म करते हैं जो अननेचुरल है, जो सही नहीं है, और वो कर्म हमारे घर में बर्बादी ले आते हैं। व्यक्ति बर्बाद होने लग जाता है। कुछ एक ऐसी आदतें, कुछ एक ऐसी हैबिट्स जो होती हैं, हमें पता ही नहीं होता। जैसे मैं बताती हूँ ना, देर तक सोते रहना, घर में अपशब्द बोलना, गलत समय पर गलत काम करना, तमाम ऐसी चीजें हैं जो हमें बर्बाद कर देती हैं। अभी ये नवरात्रि है, नवरात्रि के 9 दिन आप देखो, कई बार ऐसा होता है, जो चीजें हमें अमुक शुभ दिनों में घर में लानी चाहिए, उन चीजों को घर में लाने के बदले हम दूसरों को घर से उठा करके दे देते हैं। जब वो चीजें हमारे घर से जाती हैं, तो हमारा घर श्रापित हो जाता है। अमुक समय पर, जैसे हम बताते हैं ना कि अमुक समय पर यदि आपके घर में ये चीज आई, तो आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आएंगी। अगर वो चीज आपके घर आती है, जैसे मैंने बताया, इस दिन आप इस पौधे को लेकर आए, इस नक्षत्र में ये चीज घर में लेकर के आए, तो वो आपके भाग्य की वृद्धि कर देती है। ऐसे ही उसी नक्षत्र में यदि वो चीज घर से चली गई, तो उस चीज को लेकर के घर में जिस चीज की बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, वो चीज होना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कई घरों में लोग ये देखते हैं, इससे परेवा है, पूनम के बाद, अमावस्या के बाद का जो पहला दिन है, बहन बेटियों को घर से विदा कर देते हैं। अब ऐसे में यदि परेवा के दिन आप अपने घर से बहन या आपकी बेटी विदा होगी, घर से जाएगी, समझिए आपके घर की लक्ष्मी चली गई, आपके घर में धन नहीं रहेगा। संध्या समय यदि आपकी बहन, आपकी बेटी घर छोड़ करके जा रही है, आप उसको विदा कर रहे हैं, और यदि किसी लड़ाई झगड़े में चली जाती है घर छोड़कर, तब तो समझिए बर्बादी ही बर्बादी है। संध्या समय वो होता है जब घर में लक्ष्मी आती है। घर की ही लक्ष्मी यदि घर छोड़कर चली जाएगी तो क्या होगा, सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं। तो ये वो समय होते हैं जब हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किस समय क्या होना चाहिए, किस समय क्या नहीं होना चाहिए। अभी नवरात्रि के 9 दिन है दोस्तों, इसमें शुभ चीजें तमाम प्रकार की, मैं उसकी भी वीडियो अपलोड करूंगी, क्या आपको घर में लाना चाहिए। लेकिन ये, क्योंकि ये वो चीजें हैं, ऐसे तो इसके सिवाय भी कई एक ऐसी चीजें जो हमें किसी को नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये वो चीजें हैं जो हम आमतौर पर उठा उठा करके दे देते हैं, और हमारे घर में आती है बर्बादी। पहली चीज, हल्दी। नवरात्रि के 9 दिन किसी को भी हल्दी ना दे। हल्दी में साक्षात माता लक्ष्मी का वास है, साक्षात नारायण का स्वरूप है। और ऐसा नहीं, हम जैसे गुरुवार के दिन ये भी बताएंगे कि हाँ गुरुवार का दिन है, हल्दी का दान करें, वो अलग चीज है। नवरात्रि के 9 दिन में आपके घर में शक्ति को आना चाहिए, आपके घर में लक्ष्मी को आना चाहिए, नहीं कि आपको उसको देना चाहिए बाहर। हल्दी गुरु से जुड़ी है। गुरु आपके कमजोर होंगे तो बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, घर में धार्मिक काम कम होने लग जाएंगे या नहीवत होंगे। घर का माहौल है, उसमें संस्कार नाम की चीज नहीं रह जाएगी। जहां गुरु कमजोर हुए, वहां राहु प्रधान चीजें ज्यादा अस्तित्व करती है, घर अपने आप बर्बाद होता है। तो हल्दी का दान ना करें। दूसरा, सफेद चीजों का, जैसे चावल है, संध्या समय प्याज है, दूध है, इन चीजों का दान ना करें। ये चीजें जितने ज्यादा प्रमाण में आप घर में लाओगे, उतने ही आपके घर में धन की वृद्धि होगी।
सफेद और पीली चीज यदि आपने इकट्ठा दान दे दी तो आपके जो गज केसरी योग बनने में जो आपकी लाइफ में प्लस होता है वो सारा माइनस हो जाएगा। ये वो दो चीजें हैं जिसको आप यदि मिक्स करके घर में रखते हैं तो आपकी कुंडली में गज केसरी योग बनते हैं। जैसे चने की दाल है, चावल है, मिक्स करके आप रखते हैं, गज केसरी योग बनेंगे। इन चीजों का आप दान कर देते हैं तो आपकी लाइफ में धन और धर्म दोनों चला जाता है। तीसरा दोस्तों, लिक्विड चीज में घी का दान ना करें। हाँ, जैसे आपको नवरात्रि में दान करना ही है कि यहाँ माता रानी का मंदिर है या कोई व्यक्ति माता रानी की बहुत पूजा पाठ करता है पर उसके पास घी अवेलेबल नहीं है तो आप नवरात्रि से पहले उसका दान कर दें। नवरात्रि में घर में घी लाना चाहिए और ला करके उसको पूजा स्थान में रखना चाहिए। नवरात्रि में यदि आप घर में घी लेकर के आते हैं तो आपके घर का धन और ऐश्वर्य बढ़ता है और यदि दे देते हैं तो घर का धन और ऐश्वर्य चला जाता है। तो ये जो मुख्य चीजें हैं इनका गलती से भी आप दान ना करें, क्योंकि ये वो चीजें इंसान क्या चलते फिरते आता है, अरे घर में नमक है दे दो, संध्या समय बिल्कुल ना दे, अरे प्याज नहीं है खाना बनाना था, आपके घर में प्याज है दे दो, आप दे देते हैं। यही वो चीजें हैं जो घर से ऐश्वर्य को लेकर चली जाती है। नवरात्रि में गलती से भी इन चीजों का दान ना करें। उपाय को करते रहें और हमेशा खुश रहें। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए।